आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। आज हम लोग बात करेंगे DSSB PGT के रिगार्डिंग और ख़ास तौर पे जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है उर्दू। अभी आप लोगों ने देखा कि एक RTI के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि 2026 में जो है वैकेंसीज़ जो है वो PGT उर्दू की आने वाली हैं, जिसमें तकरीबन 16 सीट जो है वो खाली थी और उसमें से जो है वो कुछ गेस्ट काम कर रहे थे और उसके अलावा जो है वो कुछ सीट जो है वो वैकेंट जो है वो दिखाई गई थी। 16 सीट खाली दिखाई गई थी और 16 सीट पर जो है वो टोटल जो है वो गेस्ट टीचर काम कर रहे थे, यानी कि टोटल 32। और अभी जो है वो 22/6/2026 को, यानी कि एक हफ़्ते पहले ही एक एनेक्सर जारी हुआ है और उस पर जो है वो बात की गई है कि इसमें जो है वो PGT उर्दू की जो है वो 7 वैकेंसी आने वाली है, यानी कि 16 में से 7 वैकेंसी आपकी जो है वो आने वाली है। और इसको भी जो है वो 2 इतवार में तकसीम किया गया है, 03 और 04, यानी कि फ़ीमेल की 3 आने वाली और इसके अलावा जो है वो मेल की जो है वो कितने आने वाली हैं, 4 आने वाली हैं PGT उर्दू में। अब ये किस कैटेगरी में आएंगी, इसके लिए आपको जो है वो नोटिफिकेशन का वेट करना होगा, जो एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो जारी किया जाएगा। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर, सीट जब हमने RTI देखी थी तो उसमें 16 खाली थी, तो इसमें से 7 पर ही क्यों रिक्रूटमेंट आ रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेक्शन जो होता है या ये सीट जो है वो 2 तरीके से फुलफ़िल होती हैं। एक होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और एक होती है प्रमोशन से। तो कुछ सीटें जो है वो प्रमोशन से फिल होती हैं और कुछ सीटें जो है वो डायरेक्ट फिल होती है। डायरेक्ट यानी कि एग्ज़ाम कंडक्ट करा के आपकी जो है वो ज्वाइनिंग को लिया जाता है। तो ये 7 सीटें जो है वो किस में आई हैं, डायरेक्ट में आई हैं, यानी कि ये एग्ज़ाम के ज़रिए भरी जाएंगी और बाकी की जो सीट है वो प्रमोशन के हवाले से जो है वो फिल की जाएंगी। अब ये जो डायरेक्ट भर्ती आई है जिसका एग्ज़ाम है, यानी कि 7 सीटों पे, इसके लिए 2-3 चीज़ें जो हैं वो बच्चे काफ़ी पूछ रहे हैं। सबसे पहले पूछ रहे हैं कि सर इसमें जो है वो एलिजिबिलिटी क्या होगी। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है उसमें क्या योग्यता जो है वो दी गई है कि हमारी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और उसके साथ साथ जो है वो हम लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो इसकी जो है वो मेनली 2 ही योग्यता हैं। पहली तो आपके पास PG होनी चाहिए और PG भी किस में, उर्दू सब्जेक्ट में। इसके अलावा आपके पास जो है वो B.Ed होना चाहिए। B.Ed जो है वो पहले नहीं था, लेकिन अब जो है वो उसमें B.Ed को जो है वो कर दिया गया है। अब B.Ed में कितनी परसेंटेज चाहिए, उसके लिए आपको जो है वो एग्जैक्ट क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम जो है वो 50% होती है अगर आप लोग UR कैटेगरी से। तो ये हुई आपकी योग्यता के बाद। अब सबसे अहम बात, क्या इसमें CTET की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, क्योंकि अभी आप लोगों का CTET का एग्ज़ाम होने वाला है। तो काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे हैं कि CTET जो है वो ज़रूरी होता है। तो PGT में जो है वो CTET की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि जो PGT होता है वो 11th और 12th क्लास को जो है वो पढ़ाते हैं। तो इसलिए इसमें जो है वो CTET की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग जो है वो टीचर हैं तो आप लोग CTET का एग्ज़ाम जो है वो ज़रूर क्वालिफाई कर लीजिएगा, भले ही इसकी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन एक आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं सरकार जो है वो कब संशोधन कर दे और आपको जो है वो CTET की परीक्षा देनी पड़े ज्वाइनिंग के बाद में। तो इसलिए ये आप लोग जो है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग जो है वो इसको छोड़िएगा मत। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बच्चे डाउट में है वो है एज को लेके कि एज जो है वो कितनी है मेल और फीमेल की। अगर हम लोग पिछली नोटिफिकेशन देखें अलग अलग सब्जेक्ट की, तो उसमें जो PGT की जो एज की गई है वो 30 कर दी गई है और इसीलिए जो है वो अभी मामला जो है वो कोर्ट में भी चल रहा है। तो PGT की अभी अगर हम लोग बात करें लास्ट नोटिफिकेशन के हवाले से, चाहे वो PGT इंग्लिश हो, PGT दूसरे सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो या जोग्राफ़ी हो, उन सब की जो है वो 30 ही है। तो अभी तक जो नोटिफिकेशन की उम्मीद है वो 30 की ही है। लेकिन अगर कोर्ट इस पर कुछ एक्शन ले लेता है या इस पर जो है वो दिल्ली सचिवालय कुछ अपनी कार्रवाई करके जो है वो इसको इंक्रीज़ कर सकता है, तो इसमें जो है वो इम्कान हो सकते हैं कि इसे जो है वो बढ़ा दी जाए एज को, और इसमें जो है वो मेल और फीमेल को जो है वो दोनों को फ़ायदा मिल जाए। हालांकि ये अफवाह भी है कि ये फ़ाइल जो है वो UPSC के पास चली गई है। अब UPSC जो है वो इसे एक अलग तरीके से जो है वो पेश करेगा और कई लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे सुनने में आ रहा है कि अगर एज क्राइटेरिया का फ़ायदा मिलेगा तो उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिन्होंने इस पर जो है वो कोर्ट केस जो है वो कर रखा है। अभी इस पर ये बात जो है वो पूरी तरीके से
प्रमाणित नहीं हुई है। जैसे इसके बारे में कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा तो आपको जो है वो ज़रूर से ज़रूर बताया जाएगा। आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं जल्द ही, और मैं आपको बताऊंगा कि पीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसमें जो है वो उर्दू के हवाले से आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है और इसके अलावा जो है वो आपको इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पर जो है वो ज़्यादा पकड़ करनी है। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।